हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो कि आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर अवेल कर सकते हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करे जाते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ प्लस डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। द लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपने तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना ही होगा कि चीतास जो हैं वो बाहर की किसी कंट्री से इंडिया में लेकर आए गए हैं। चलिए अब ये तो हो गई बेसिक सी बात, ठीक है। अब हम जानेंगे पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। 2022 में इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। बेसिकली 8 चीताज नामीबिया से, कौन सी कंट्री बच्चों, ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कंट्री है नामीबिया, जहाँ से 8 चीतास को रिलोकेट किया जाएगा इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे किया जाएगा बच्चों? इंडिया में किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क एक कान्हा नेशनल पार्क है, तो आपस में कंफ्यूज मत होना। ऊनो से आप कूनो याद रख सकते हो, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। अब इनको किस प्रोजेक्ट के अंडर रिलोकेट करते हैं? इनको रिलोकेट किया जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। इसके अंडर इनको अफ्रीका से एशिया में कहाँ पे? इंडिया में कहाँ पे? मध्य प्रदेश में कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में इनको रिलोकेट किया जाता है। चीता के बारे में कुछ जानते हैं। चीता का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है। एक्िनोक्सिस जुपिटस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता। चीता जो है वो अफ्रीका में और सेंट्रल ईरान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो रनिंग कैपेसिटी होती है वो 80 किलोमीटर से बच्चों 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इसीलिए ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले जानवर होते हैं। इनको जो इतना डेंजरस है वो इनकी जो रनिंग कैपेसिटी है वो इनको बनाती है। क्योंकि अगर आप इनकी जो वॉइस, जैसे अगर हम लायन को देखें तो लायन जो होता है वो बहुत तेज़ी से रोर करता है, तो वो उसको डेंजरस बनाती है, वो उसको डोमिनेंट बनाती है। बट जो चीता है उसके केस में उसको कौन सबसे ज़्यादा पावर देता है? उसकी रनिंग कैपेसिटी। इतने फास्ट मूव करते हैं, इतना फास्ट ये रन कर लेते हैं, इसी वजह से ये डेंजरस बनते हैं। चलिए, चीता जो है वो तीन सोशल ग्रुप में रहते हैं। पहला है फीमेल्स जो कि अपने बच्चों के साथ रहती हैं। दूसरा है मेल्स जो कि अपने आदमी पार्टी जो होता है ना उसमें रहती हैं। प्लस सॉलिटरी मेल्स। सॉलिटरी मेल्स क्या होते हैं बच्चों? वो मेल्स होते हैं, वो मेल चीताज होते हैं जो कि अपने टेरिटरी मार्क नहीं कर पाते। जैसे हर एक एनिमल होता है, डॉग होता है, वो अपनी टेरिटरी मार्क करता है, वैसे ही जो सॉलिटरी मेल्स होते हैं वो अपनी टेरिटरी मार्क नहीं कर पाते। तो जो चीताज नहीं कर पाते वो एक साथ ग्रुप में आकर रहने लग जाते हैं। चीताज जो हैं वो पूरे साल ब्रीड कर सकते हैं, उनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। हर एनिमल का स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन होता है, बट इनका कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। इनका जो मोस्टली जो प्रे है वो किस पे सर्वाइव करते हैं? ये सर्वाइव करते हैं इम्पाला, स्प्रिंग बॉक, थॉमसन गेजल। ये है इनके प्रे। ये आप फोटोज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये। और सबसे ज़्यादा जो चीताज हैं वो इन्हीं को हंट करते हैं, इन्हीं का शिकार करते हैं और इन्हीं को खाते हैं। ये उनका बेसिकली एक्टिव फूड होता है। चीताज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं डस्क और डॉन के टाइम पे, यानी कि जब सूरज ढल रहा होता है और जब सूरज उग रहा होता है, उस टाइम पे जो धुंधली सी रोशनी जो रह जाती है सूरज ढलने के टाइम पे, और जब धीरे धीरे से रोशनी जब सूरज चढ़ता है उस टाइम पे जो चीताज जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है बच्चों, इनका जेस्टेशन पीरियड होता है 3 मंथ्स का, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि जब मदर ने कंसीव किया, मदर के कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक, वो होता है पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमंस का कितना होता है? ह्यूमंस का होता है 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, वैसे ही चीतास का होता है 3 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड। जो कब्ज होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लायंस और जो हाइना होती है वो इनके बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चे आसानी से शिकार करे जा सकते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं खाने में। इस वजह से उन्हें खा लिया, उन्हें बाकी सारे जो एनिमल्स होते हैं ना वो उनका शिकार कर लेते हैं। चीता लगभग मतलब 20 महीने में इतना बड़ा हो जाता है कि वो 20 महीने में इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली शिकार कर सके।
ठीक है, उसको फिर अपनी मम्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती शिकार करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आईयूसीएन स्टेटस के बारे में जानते हैं। आईयूसीएन स्टेटस बेसिकली होता क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन। ठीक है, ये एक रेड लिस्ट है जिसमें कि हर एक स्पीशी का एक पर्टिकुलर स्टेटस है, जैसे कि वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट है यानी पूरी ख़त्म हो गई है या नहीं। तो वहाँ पे जो चीता का स्टेटस है बच्चों, वो है थ्रेटेंड स्पीशी में उसको काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। अगर हम फर्दर साइंटिफिक और भी ज़्यादा साइंटिफिकली इसको जानना चाहें तो जो ये किंगडम है वो एनिमेलिया है, फाइलम कोर्डाटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कॉर्निवोरा, सब ऑर्डर फ्लेरीफोर्मिया, फैमिली फेलिडे, सब फैमिली फेलिने, जेनस इसका क्या होगा? एक्िनॉक्सी, जो कि इसका नाम है साइंटिफिक। स्पीशीज क्या होगा? एक्िनॉक्सी जुबेटस। ठीक है बच्चों, ये तो हमने इसका पूरा साइंटिफिक टर्म जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसको एक्चुअली में इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन क्यों हो रही है। इनकी जो पॉपुलेशन है बच्चों वो डिक्लाइन हो रही है हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से। क्या होता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देखिए इस चीता को शिकार किया, फिर यहाँ पे इसके छोटा सा बच्चा उसको शिकार किया, उसका शिकार किया। तो अगर आप एक चीता को किल कर देते हैं, एक छोटे से बच्चे को किल कर देते हैं, वो पूरी जनरेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आगे जो उनकी पॉपुलेशन है उस पर असर पड़ता है। एक चीता को मार दिया का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक चीता को मार दिया, आगे कमिंग चीतास को भी आपने किल कर दिया। अगर मदर है तो फिर वो बेबी बियर करेगी, कब्स को बियर करेगी, उनको पैदा करेगी। 4-5 कब्स एक साथ में पैदा होते हैं चीता के छोटे छोटे बच्चे, तो वो नहीं होंगे तो क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशन पूरी ख़त्म होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि चीता का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगा ही करेगा। अच्छा बच्चों, इंडिया में जो है वो, इंडिया में चीतास को ऑफिशियली तो 1952 में एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब चीता में कोई, मतलब अब इंडिया में कोई भी चीता नहीं रहता है। लेकिन 1947 में जो है वो लास्ट चीता इंडिया का ही डाइड। ठीक है, कहाँ पे? प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, उस वाले एरिया में उनको उस वाले एरिया में लास्ट जो चीता है वो उसकी डेथ हो गई थी। चीतास का जो मतलब रीलोकेशन करना, अब वो एक्सटेंट तो हो गए हैं, अब एक्सटेंट हो गए तो इनका जो फूड चेन है, फूड साइकिल में इनका तो बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। तो अब इसको क्या किया जाए, अब एक्सटेंट हो गया, अब कैसे हम अपनी जो फूड साइकिल है उसको मेंटेन करें। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट सबसे पहले 1952 में एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग होती है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल जाती है, उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग होती है। उसमें ये किया जाता है कि भैया ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सोचा जाता है कि, और ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं क्योंकि जो ईरानियन और अफ्रीकन चीता हैं वो जेनेटिकली सिमिलर हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अफ्रीकन चीतास को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इंडिया में रिलोकेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 2009 में, ठीक है, 2009 में अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें कोर्ट का अप्रूवल भी तो चाहिए। अचानक से हम थोड़ा ना ऐसे उठा के चीता को उठा के दूसरी कॉन्टिनेंट में जाकर उसको रिलोकेट कर देंगे, इट इज़ नॉट सो। हमें बहुत जगह से परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ों, मतलब पहले से हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। फिर क्या होता है, 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कूनो नेशनल पार्क में कोई चीता नहीं लेकर आया जाएगा। बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ कर देता है गवर्नमेंट को, ये कहकर कि आप उसकी जो प्रेपरेशन करेंगे, मतलब आप सूटेबल हैबिटेट जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही चीता को रिलोकेट करेंगे। फिर क्या होता है कि कूनो नेशनल पार्क में, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली उसी साइट को हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। पहले 2010 से लेकर 2012 तक प्रॉपर सर्वे होता है 10 साइट्स का, उसके बाद कूनो नेशनल पार्क को चूज़ किया जाता है। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क ना, उसको पहले से ही हमने उस पर बहुत ज़्यादा पैसा और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हमें फेमिलियर बनाना था या सूटेबल बनाना था फॉर द री इंट्रोड्यूसिंग द एशियाटिक लाइन्स। एशियाटिक लाइन्स को हम री इंट्रोड्यूस करने वाले थे, तो उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा सूटेबल बनाना था। तो पहले से ही क्या हो गया था कि उसमें रिसोर्सेज और पैसा इन्वेस्ट हो चुका था, और उसका जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा फ्रेंडली जो है वो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मोर अडेप्टेबल हो गया था।
तो इस वजह से कूनो नेशनल पार्क को चूज़ किया जाता है। कूनो नेशनल पार्क को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कूनो, पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपसे पेपर में कुछ भी पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप कंफ्यूज मत होना, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है बच्चों, चलिए कूनो नेशनल पार्क जो है वो 748 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। बाद में अब ये और बात हो रही है कि इसकी जो हम कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, आसपास की जो एरियाज है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम इसका जो पूरा जो एरिया है वो शिवपुर डेसिडुअस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप का ही एक पार्ट है, ये जो कूनो नेशनल पार्क है इसका। तो इसमें ना बहुत मतलब क्योंकि फॉरेस्ट से लगता हुआ एरिया है तो ये क्या होगा, मोर सूटेबल होगा। चलिए उसके बाद क्या होता है कि IUCN जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ये इसकी पूरी गाइडलाइन के हिसाब से हमने साइट को असेस किया है, उसका जो प्रे डेंसिटी है उसको पूरा असेस किया है। चीता कैसे मतलब करंट चीता कैरिंग कैपेसिटी उस नेशनल पार्क की कितनी है, मतलब कितना चीता एक्चुअली में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, कि वहाँ पे इतना प्रे है, वहाँ पे इतना जो है वो चीता का खाना है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से हम सारे असेसमेंट के बाद, सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, सारे ट्रायल्स के बाद, सारे हर तरीके के अप्रूवल के बाद, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद चूज़ किया जाता है कि कूनो नेशनल पार्क इज़ द सूटेबल नेशनल पार्क फॉर द रीलोकेशन ऑफ द चीता। सो दैट इज़ वाई 2022 में चीता को रीलोकेट किया जाता है। फिलहाल 4 चीतास को रीलोकेट किया जाता है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो किस तरीके से अडाप्ट कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिमेनिंग चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs and many more exam related content. If you have any feedback, kindly give us in the comment section. Thank you everyone.